पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में चल रहे चुनाव संग्राम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज भवानीपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 30 सितंबर को भवानीपुर में वोट डाले जाएंगे। हाई कोर्ट ने कहा है कि वो 17 नवंबर को चुनाव पर होने वाले खर्चों का आकलन करेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने बंगाल के मुख्य सचिव के चुनाव की जरूरत वाले बयान को गैर जरूरी बताया है। देखिए ये रिपोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को राहत दिया है। हाई कोर्ट ने भवानीपुर उपचुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यहां 30 सितंबर को वोटिंग होनी है। भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर याचिका खारिज हो गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इलेक्शन कराने की मंजूरी दे दी है। हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की पीठ ने चुनाव पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। इधर चुनाव आयोग ने मतदान की पूरी तैयारी कर ली है। 30 सितंबर को वोट डालने जाना है। मतदान के दौरान भवानीपुर में 15 कंपनियां केंद्रीय बल की तैनाती की जाएगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 30 सितंबर को यहां से चुनाव लड़ेंगी। 24 सितंबर को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति राजश्री भारद्वाज की पीठ ने मामले की सुनवाई पूरी की थी और इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। इस सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी की प्रियंका टिब्रीवाल के मुख्य मुकाबला होना है। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए यह चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। आपको बता दें, सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने कड़ा रुख दिखाते हुए मुख्य सचिव के पत्र पर सवाल उठाया था एवं चुनाव आयोग की भूमिका पर भी फटकार लगाई थी। ये भी सवाल उठाया था कि जब किसी की जीत हो चुकी है तो दोबारा चुनाव कराने पर जो खर्चा आएगा वो जनता के पैसों से क्यों हो। वहीं याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि चुनाव आयोग ने कहा था कि यह फैसला लिया गया है कि भवानीपुर निर्वाचक क्षेत्र पर उपचुनाव कराने का फैसला पश्चिम बंगाल राज्य के विशेष आग्रह और संवैधानिक आवश्यकताओं पर विचार करते हुए लिया गया है। उसने दलील दी कि आयोग की ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए अदालत को मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने अपने दलील में कहा था कि यह याचिकाकर्ताओं संवैधानिक आवश्यकता शब्द का अर्थ को गलत मतलब से वर्णित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही आयोग ने कहा कि इसे मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। विधानसभा में पार्टी सुप्रीमो के निर्वाचन को आसान बनाने के लिए टीएमसी विधायक शोभेंद्र देव चट्टोपाध्याय को इस्तीफे के बाद भवानीपुर सीट पर उपचुनाव आवश्यक हो गया था। इस सीट के प्रतिनिधित्व 2011 और 2016 में बनर्जी ने किया था। इस फैसले को भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष पर हमले के बाद राजनीति तेज हो गई है। भाजपा के कई नेता जहां उपचुनाव को टालने की मांग कर रहे थे, वहीं स्वप्न दास गुप्ता ने चुनाव आयोग से मतदान केंद्र के आसपास धारा 144 लगाने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र बलों की उपस्थिति में चुनाव आयोग कराने की मांग की है। बता दें कि उपचुनाव से पहले हुई हिंसा के मद्देनजर भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को कलकत्ता में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और 30 सितंबर को उपचुनाव के दिन भवानीपुर निर्वाचक क्षेत्र में धारा 144 करने की अपील की। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल के नेताओं ने केंद्र बल की उपस्थिति में चुनाव कराने की मांग की। भवानीपुर सीट पर टीएमसी से सीएम ममता बनर्जी उम्मीदवार है। वहीं भाजपा ने प्रियंका टिब्रीवाल को मैदान में उतारा है। सत्तारूढ़ी दल तृणमूल कांग्रेस और मुख्य विपक्ष पार्टी भाजपा आमने सामने है। दोनों दलों के स्टार प्रचार जनता को लुभाने के लिए ताकत झोंक दिए हैं। बंगाल में 30 सितंबर को भवानीपुर समेत 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। इधर राज्य निर्वाचक आयोग ने भवानीपुर में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।